अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। गाइस, आज मैं आपको बादाम लगाना सिखाऊंगी कि बादाम किस तरह से उगाए जाते हैं। वीडियो को आगे ना करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको बादाम उगाने का सही तरीका आए। और इसमें मैं आपको बहुत मुफीद बातें बताऊंगी। अगर कोई चीज़ दरमियान से आपने इसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया, तो आपको उसका पता नहीं चलेगा। तो चलते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर आपको बादाम उगाना सिखाते हैं। बादाम सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है, ज़ायके में भी बहुत मज़ेदार होता है, अमूमन लोगों को बहुत पसंद होता है। बादाम की कीमत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अक्सर लोग बादाम नहीं खाते, लेकिन सेहत को इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घर में बादाम उगाएं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो गमले में भी आप बादाम उगा सकते हैं। बादाम का दरख्त लगाना बहुत आसान है। बादाम साल के किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप गर्मियों में लगाएं या सर्दियों में लगाएं या बाहर में, किसी वक्त भी आप इसको लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जिसका आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बादाम हो या कोई भी पौधा हो, जब भी उसको आप शिफ्ट करें तो उसके मौसम का ख्याल ज़रूर रखें। ज़्यादातर बादाम हो या कोई पौधा हो, बाहर के मौसम में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो तो बाहर में शिफ्ट करें, या फिर बरसात के मौसम में। बरसात के बाद क्योंकि बरसात के बाद फिर खिज़ां आ जाता है तो फिर पौधा सही तरह नहीं उगता। तो इसलिए बाहर बेहतरीन मौसम है जिसमें पौधे को शिफ्ट किया जा सकता है। जब पौधा जड़ पकड़ जाता है तो फिर परेशानी की बात नहीं होती। बेशक बादाम को जब हम पौधा लगाते हैं, जब उसका हम बीज डालते हैं, उससे लेकर जब पौधा तैयार हो जाता है, उसको हम फल खाएं, उसमें बहुत साल लग जाते हैं। लेकिन जब एक बार बादाम फल देना शुरू करता है तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होती, फिर हर साल बादाम लगाते हैं। लेकिन बादाम किन्नू, अमरूद वगैरह की तरह जल्दी फल नहीं देता। बादाम का पौधा बहुत देर से फल देना शुरू करता है। गाइस, बादाम को खोल लें, जिसके वो अंदर वाला जो गरी होती है ना, जो हम खाते हैं बादाम की, वो वाली निकालें और वो टूटी हुई ना हो। कोई भी कहीं से भी बादाम टूटा हुआ नहीं हो, साबित हो। छिलके, वो जो ऊपर उसकी स्किन होती है ना, वो अंदर से जो वाइट होता है, उसके ऊपर जो स्किन होती है वो भी साथ हो। स्किन उतारे बगैर बादाम को पानी में भिगो के रख दें 48 घंटे के लिए, और 24 घंटे के बाद आप उसे चेक करें। अगर गर्मियां हैं तो उसमें पानी में अगर स्मेल जल्दी आना शुरू हो गई है तो पानी को चेंज कर लें। 48 घंटे में आपको अगर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा पानी चेंज करना पड़ता है तो आप उसको चेंज करें। पानी चेंज करने के बाद 48 घंटे जब गुजर जाएं तो फिर इस तरह से इसको, जिस तरह से मैंने ये किया है, इसको एक बर्तन लें, कंटेनर लें, कोई घर में खाली डिब्बा पड़ा होगा वो डिब्बा ले लें, ऐसा हो जो एयर टाइट हो। उसमें आप एक टिश्यू बिछा लें, 2 टिश्यू बिछा दें। इसमें आप ये ख्याल रखिएगा कि रोल टिश्यू नहीं होना चाहिए। डिब्बे वाला टिश्यू जो होते हैं, डिब्बे में होते हैं अच्छी क्वालिटी के टिश्यू, वो बिछाएं। टिश्यू बिछा के उसके ऊपर बादाम रख दें। लेकिन इस बादाम को ऐसे नहीं रखना। आप देखें कि ये बादाम के ऊपर वाला जो बारीक साइड है ना, ऊपर जो ऐसे नोक बनती है, उसको हल्का सा उससे ऊपर स्किन उतार लें, हल्की सी स्किन उतार लें। पूरे को नहीं उतारनी, वहीं से उतारनी है। फिर उसको इस तरह से बादामों को कंटेनर में रखते जाएं। ये देखें, इस तरह से जब कंटेनर में आप रखेंगे, कंटेनर में रखने के बाद उसको अच्छी तरह से उसका ढक्कन बंद कर दें। ढक्कन बंद करने के बाद इसको फ्रिज में रख दें, और इसको आपने गाय बगाए चेक करते रहना है कि इसका कहीं पानी खुश्क तो नहीं होगा। अगर वो खुश्क होने वाला हो तो उस पर पानी का स्प्रे कर दिया करें, हल्का सा स्प्रे कर दें। और ये भी चेक करें कि कहीं इसको फफूंदी तो नहीं लग गई। फफूंदी से भी बचाना है। जब इस तरह से फफूंदी लग जाए, जैसे ये देखें तस्वीर में है,
इस तरह से अगर हो जाए, फफूंदी लगी हो तो फिर ये नहीं उगेगा। गाइस, ये 25 से 30 दिन में इस तरह से इसके जो है ना कोंपल निकलती है बादाम की। ये देखें मेरे पास ये बादाम है, इनके इतने प्यारा ये निकल आया है, बहुत अच्छा सा बन गया है कि इनको फिर गमले में लगाना है। ये वाली साइड इसकी ऊपर हो जहाँ से इसकी कोंपल निकल रही है, ये साइड ऊपर हो, दूसरी साइड नीचे हो। इसको गमले में डाल दो। ये मेरे पास 10 इंच का गमला है, मैं इसमें 4 पौधे लगा रही हूँ। और ये लगाने के बाद मैंने ऊपर ये नारियल का बोरा डाला है। नारियल के ये मार्केट में मिल जाता है, नारियल के छिलके का वो बारीक पाउडर सा बोरा सा बना होता है, खास टाइप होता है, वो उसके ऊपर डाल दें इस तरह से। ये डालने के बाद पानी का स्प्रे कर दें, इस तरह से पानी का स्प्रे करें इसके ऊपर। जब ये गमले में लगेगा तो इस तरह से ये देखिए अब इसकी कोंपल निकलना शुरू हो गई। और ये इसके में भी टाइम लेता है, एक जल्दी से नहीं निकलता पौधा। अब ये पौधा हमारा निकल आया है थोड़ा सा, ये 15 दिन बाद निकला है। और ये देखिए अब मेरा 1 माह में जब उसकी कोंपल निकल आई थी, छोटा सा पौधा निकला था ना 3-4 इंच का, इस साइज में आने में जब ये 1 फीट का हुआ है तो इसमें को 50 दिन लग गए हैं। 50 दिन में ये इस साइज का हुआ है। कोई आपको बताता है ना ये जल्दी होता है, जल्दी उगाता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे कभी नहीं होता। इनको टाइम लगता है। और पानी कभी भी आपने किसी भी पौधे को गमला भर के नहीं देना। पानी जब भी इसको लगाएं हल्का सा पानी लगाना है, गमला भर के पानी नहीं लगाना। और गमले को आपने रखना छांव पे है, ठीक है। जब आपने इसमें लगाना है ना, छांव पे रखना है, धूप पे नहीं रखना। धूप पे रखेंगे तो वो नहीं उगेगा। बेहतर यही है कि गर्मियों में आप शुरू करें, जब जुलाई में शुरू कर दें लगाना। बादाम को आप जुलाई में लगाते हैं ना तो फिर आप आराम से आसानी से बरसात के मौसम में उसे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। ये मेरा पौधा जो है कुछ बड़ा हो गया था तो मैंने अब इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया। ये मेरा गमला जो है ना, ये देखें आप कितना ऊंचा गमला है। ये तकरीबन 3 फुट ऊंचा है। इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है क्योंकि हमने इसमें से फल लेना है, तो इसलिए इसको इस साइज बड़े गमले में लगाया है। छोटे गमले में इसको फल नहीं लगेगा। और इसको इसी तरह ही पानी देते रहना है, इसकी खादें वगैरह स्प्रे सब कुछ देते रहने हैं। 1.5 साल बाद ये पौधा इस साइज में आया है। मैंने अपने इस पौधे को फरवरी के लास्ट में शिफ्ट किया था बड़े गमले में। देसी खादें देनी है आपने। कोई भी ऐसी मसनूई खादें जो होती है बाहर वाली, मार्केट वाली, वो नहीं लगानी। स्प्रे भी वो वाला नहीं करना। कोशिश करें कि आप स्प्रे जो है वही एलोवेरा वाला करें। आपको अगर एलोवेरा वाला स्प्रे बनाना नहीं आता तो आप मेरी चैनल में देखें, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। स्प्रे बनाने का तरीका भी होगा जो पौधों को स्प्रे किया जाता है। इसमें आपने गमले में जो मिट्टी डालनी है वो मिट्टी बहुत अच्छी हो, नरम मिट्टी हो, सख्त नहीं होनी चाहिए। तो उस मिट्टी को तैयार करने का तरीका ये है कि आप कोशिश करें कि आप दरिया या नहर के किनारे की मिट्टी जो होती है ना, वो वाली इसमें डालें। वो नरम मिट्टी होती है, उससे पौधे बहुत अच्छे होते हैं। ये 7 साल में यहाँ पे आके इसने फूल उठाए हैं, लेकिन इस बार उसने 7 साल बाद जब फूल उठाए तो फिर वो फूल गिर गए, लेकिन फ्रूट नहीं लगा इनको। फिर उससे अगले साल जब ये 8 साल का पौधा हुआ तो फिर उसका जब फूल आया है तो उस पे फिर इसको फ्रूट लगा है। ये देखे कच्चे कच्चे बादाम इसको लगे हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अभी ये बादाम कच्चे हैं, जब ये तैयार हो जाएंगे तो फिर हम इनको तोड़ेंगे। जब ये बादाम पक जाता है तो ये बाहर वाला जो इसका ग्रीन जो छिलका नज़र आ रहा है ना, ये उतर जाता है, इसका मुंह खुल जाता है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बादाम पक गया, बादाम तैयार हो गया है, अब हम इसको तोड़ सकते हैं। तो गाइस,
बादाम का पौधा लगाने के लिए सब्र व तहम्मुल की ज़रूरत होती है। इसमें आपको सब्र करके मेहनत करनी होगी। आहिस्ता आहिस्ता एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको अपने घर के बादाम मिलेंगे। अब हमारे बादाम तैयार हो चुके हैं। देखें कितने अच्छे लग रहे हैं बादाम। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसी तरह, जिस तरह से मैंने आपको सिखाया, इसी तरह से आप बादाम लगाएंगे तो आपके घर में अपने भी बादाम होंगे। गाइस, कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।